देखिए आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के बारे में। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं आपकी। अगर देखिए उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ होती क्या हैं। देखिए इसमें आप बात चर्चा जो करेंगे हम आज के टॉपिक पर, यही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अशुद्धियाँ होती क्या हैं। देखिए इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ आपसे होती हैं व्यंजनों में। ठीक है, तो व्यंजन संबंधित शुद्धियों का हमारा चैप्टर है आज का। कल हमने पढ़ा था आपका स्वर संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के बारे में। ठीक है, तो इसमें उनकी अशुद्धियाँ कैसे आती हैं व्यंजनों में और उनको शुद्ध किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, मैं कहूं आपसे, इधर तो हम लिखेंगे एक तरफ आपके शुद्ध अशुद्ध वर्ण। ठीक है, क्या लिखेंगे आपके अशुद्ध व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में यानी कि शब्दों में जो व्यंजन की गलतियां होती हैं उसके बारे में बात करने वाले। इधर लिखेंगे हम शुद्ध व्यंजन, यानी कि शुद्ध आपके शब्द किस प्रकार बनेंगे उसमें बिना गलतियों के। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ आपका अंश, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अगर अंश, ठीक है, तो ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यंजन आएगा आपका, यहाँ पर जो शुद्ध रूप में बनता है अंश, वो लिखा जाता है आपका इस प्रकार। ठीक है, बड़ा से बनता है, यानी कि अंश ये वाला शुद्ध होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे मैं बात करूँ, जैसे हम लिखते हैं ए विराम, क्या लिखते हैं ए विराम। ठीक है, ए विराम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये गलत है, जबकि शुद्ध रूप क्या होता है इसका ए भी राम। ठीक है, ए भी राम क्या होता है, ये शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ए भी राम। ऐसे ही मैं कहूँ आपका एक शब्द और बनता है, जैसे हम कभी कभार क्या करते हैं, जैसे ईस्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपका ईस्ट लिखते हैं, तो हम आपको ईस्ट में ठे वाला बना देते हैं, जबकि ये गलत है। हमें ईस्ट कैसे लिखना चाहिए, ईस्ट इस प्रकार लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस समय इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आगे बात करूं, देखिए हम लिख लेते हैं जैसे आपका सी डी। ठीक है, सी डी को इस तरीके से हम लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। हमारा सी डी का जो शुद्ध रूप होता है आपका ये होता है सी डी। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, जैसे ही हम कहते हैं, देखिए अब इधर लिख लेते हैं अशुद्ध और आपका इधर हो जाएगा शुद्ध वर्ण। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका हमें लिखना है धोखा। ठीक है, हम कभी कभार क्या लिखते हैं, धोखा को इस तरीके से लिख देते हैं, जबकि ये अशुद्ध है। हमारा जो धोखा का शुद्ध रूप होगा आपका धोखा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, इसमें ख बनेगा आपका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार में जैसे आगे कहूँ, देखिए पौधे का सुप्रूप क्या होगा। देखिए जैसे कि हम लिख दें पौधा, तो पौधा इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, पौधा। ठीक है, तो ये गलत है, हमें क्या लिखना है पौधा। ठीक है, क्या लिखना है पौधा। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। जैसे ही अगर मैं आगे बात करूँ, देखिए जैसे हम लिखते हैं आपका सिंह। ठीक है, सिंह, तो सिंह क्या है, ये गलत है। हमारा सिंह जो लिखना है, सिंह हमारा कैसे लिखता है से ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये सिंह गलत है। ठीक है, सिंह किस प्रकार लिखा जाता है आपका, सिंह इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार में बात कहूँ, देखिए हम लिखते हैं एक आपका लिखते हैं हितैषी। देखिए हितैषी में क्या करते हैं हम से की गलती कर देते हैं, जैसे आपको क्या हो गया हितैषी, जो कि ये गलत है। ठीक है, हमें हितैषी किस प्रकार लिखना होता है ई ते हितैषी। ठीक है, तो ये वाला से इसमें बनता है, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके की जो आपकी आती हैं इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। देखिए
अब बात करेंगे आगे जो संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। देखिए आगे मैं बात करूँ इसी में संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के बारे में। देखिए वर्ण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैं आपको इसका अभी रिवीजन जब कराएंगे तो उसमें सारा करा देंगे, ठीक है, जितना भी बचेगा, केवल आपको ध्यान रखना है अभी इसमें। अब मैं बात करता हूँ संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के बारे में। देखिए संयुक्त व्यंजन संबंधी जो अशुद्धियाँ आती हैं, संबंधी अशुद्धियाँ, तो उसमें क्या क्या अशुद्धियाँ आपकी हो सकती हैं। देखिए इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अशुद्धियाँ क्या क्या होती हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ किसी वर्ण को हम यहाँ पर अशुद्ध, ठीक है, यहाँ पर आपका अशुद्ध और इधर आपका शुद्ध रूप इसका लिख लेते हैं। देखिए जैसे एक वर्ण लिया हमने, जैसे हम लिखें कार्यक्रम, ठीक है, क्या लिखें, कार्यक्रम, ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर कार्यक्रम, इस प्रकार से जो लिखा आएगा तो ये गलत मिलेगा, ठीक है। कार्यक्रम का शुद्ध रूप क्या होता है आपका, कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम, ये इसका शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है संयुक्त व्यंजन में। उसी प्रकार क्या लिख देते हैं, कभी कभार हम जो लिखते हैं संतुष्ट, ठीक है, एक शब्द आता है आपका संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट, तो संतुष्ट में गलती क्या करते हैं हम। देखिए संतुष्ट आपका ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका टे बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर टे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, संतुष्ट को किस प्रकार लिखेंगे, से आपका आधा न, तू, से, और ये आपका टे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, संतुष्ट में आपका टे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड आता है आपका घनिष्ठ, क्या आता है, घनिष्ठ, तो घनिष्ठ देखिए घनिष्ठ, तो यहाँ पर क्या बना दिया हमने, टे बना दिया, ठीक है। जबकि घनिष्ठ में क्या होता है आपका ठे बनता है, घनिष्ठ में क्या बनता है आपका ठे बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका टे संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ठे बनेगा। चलिए आगे बात करूँ, देखिए दूसरा वर्ड देख लेते हैं इसी में। जैसे हम लिख देते हैं कभी कभार घंटे को इस तरीके से लिख देते हैं, किस प्रकार लिख देते हैं, घंटा, ठीक है, जबकि ये गलत है, ठीक है। घंटा हमें किस प्रकार लिखना चाहिए, घे डे टे आ, ठीक है, तो ये घंटे का शुद्ध रूप हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम कभी कभार क्या कर देते हैं, देखिए इंकार इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक है, इंकार, ठीक है, जबकि ये गलत है। जो इनकार होता है वो शुद्ध रूप क्या होता है आपका, ई न के आ र, ठीक है, तो ये शुद्ध रूप होता है। उसी प्रकार हम क्या लिखते हैं, देखिए कहीं कहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, जैसे हमें क्या लिखना है, व्याकरण, देखिए क्या लिखें, व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण में आपका व्य कौन सा बना, यहाँ पर पेट चिरा से, ठीक है, लेकिन हमें कौन सा व्य बनाना होता है, इसमें आपका व्याकरण, ठीक है, तो ये वाला व्य बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें आपको। चलिए और वर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए जैसे और वर्ड ले लेते हैं इधर, देखिए अगर मैं बात करूं एक वर्ण की और आपका, देखिए जैसे हम लिखें कुंडली, क्या लिखें, कुंडली, ठीक है, कुंडली लिखा हमने, तो ये क्या है हमारा, इसका गलत रूप है, ठीक है। तो कुंडली किस प्रकार लिखा जाता है आपका, के-उ-ड-ली, ठीक है, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप होता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि कहीं कहाँ पर क्या होता है, स्वास्थ्य लिखते हैं हम, ठीक है, क्या लिखते हैं, स्वास्थ्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्वास्थ्य, ठीक है, तो ये स्वास्थ्य है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, गलत है। हमारा शुद्ध रूप जो होता है स्वास्थ्य का, ये होता है आपका स्वा से आदत है और ये, ठीक है, तो ये शुद्ध रूप होता है। इसी प्रकार क्या करते हैं, कहीं कहीं पर हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं
आपका परस्पर, ठीक है। परस्पर कैसे लिखते हैं देखिए, पर, ठीक है। तो ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है, गलत है। परस्पर का जो शुद्ध रूप होता है आपका वो होता है पे रे आधा से फर, ठीक है। परस्पर इस प्रकार से शुद्ध होता है। उसी प्रकार में बात करूँ देखिए, कहीं पर हम क्या लिख देंगे, मानसिक लिखना है, हमें क्या लिखना है, मानसिक, ठीक है। मानसिक, देखिए यहाँ पर आप जो देखेंगे मानसिक, ठीक है, तो ये गलत है। मानसिक का जो सही रूप होता है तो वो होता है आपका देखिए माँ ने, और आपका क्या होता है इसमें सीख होता है, ठीक है, ना कि मानसिक। इस प्रकार से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इनमें बहुत ज़्यादा। जैसे मैं एक वर्ड और लेता हूँ आपका, जैसे हम कभी कभार क्या करते हैं देखिए, जैसे हमें लिखना हुआ नर्क, ठीक है, नर्क, तो इस प्रकार से हम नर्क को लिख देते हैं, जबकि नर्क जो होता है हमारा शुद्ध रूप क्या होता है आपका, नरक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, शुद्ध रूप यही होता है, नरक, ठीक है। जैसे उसी प्रकार हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, ठीक है, तो ये गलत रूप है इसका, ठीक है। जो ज्ञान का शुद्ध रूप होता है वो होता है आपका गे ये अ ने, ठीक है। तो ये इसका शुद्ध रूप होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब इसमें व्यंजन द्वैत संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए जो आगे आती हैं इसमें, तो अगली जो आती हैं आपकी वो पूछता है इसमें व्यंजन द्वैत संबंधी अशुद्धियाँ जो पूछी जाती हैं, ठीक है, जो इसमें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, ये अशुद्धियाँ क्या क्या हो सकती हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ द्वैत व्यंजन अशुद्धियों के बारे में, तो इसमें किस प्रकार से अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए जैसे कोई वर्ण हम शब्द ले लेते हैं, इधर आपका शुद्ध रहेगा और इधर आपका शुद्ध, इधर अशुद्ध और आपका इधर शुद्ध रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपका अवनति, देखिए अवनति को हम किस प्रकार लिख देते हैं, कभी कभार हम इस प्रकार इसको लिख देते हैं, ठीक है, ए वे और ने और आपका क्या बना देते हैं, ती बना देते हैं, ठीक है, जो कि एकदम गलत है, ठीक है। अवनति आपका जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए वे और आपका ने ती, ठीक है। तो ये शुद्ध रूप होता है, ना कि पहला वाला, ठीक है। ऐसे ही हम कभी कभार क्या लिखते हैं, देखिए जैसे हम कहें हमें लिखना है जल्लाद, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जल्लाद को जय ले आ द, ठीक है, जो गलत है। हमें क्या लिखना होता है जल्लाद का, जल्लाद इस प्रकार लिखता है जय आधा ले ला, जय आधा ले बनेगा आपका, फिर पूरा ले बनेगा आ द, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जल्लाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द आता है जिसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो होता है उत्पत्ति, ठीक है। क्या होता है आपका उत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति की अगर बात करूं आपका उत्पत्ति, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें जो मात्रा लगती है आपकी कहाँ से लगती है, आपकी पीछे से इसमें मात्रा लगती है, ठीक है। कैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम देखते हैं तो ये वर्ड तो आपका उत्पत्ति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी मात्रा कहाँ से लगेगी और इसमें क्या बनता है आपका डबल तय पीछे से बनता है, ठीक है। ये आपका उत्पत्ति सही है। देखिए एक शब्द मैं आपके लिए देख रहा था, इंसान लिखते हैं हम कभी कभार, क्या लिखते हैं, इंसान, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इंसान, ठीक है, जो कि एकदम गलत है। हमें इंसान को शुद्ध रूप में लिखना है ई आधा न से आ न, ठीक है। तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ण में किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम एक वर्ड आता है, देखिए यहाँ पर इधर चर्चा कर लेते हैं उस शब्द के बारे में भी। देखिए इधर रहेगा आपका अशुद्ध और इधर हो जाएगा आपका शुद्ध वर्ण, ठीक है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें क्या पूछता है, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका श्रृंगार, ठीक है, क्या कहूँ श्रृंगार, ठीक है,
श्रृंगार, हम इस प्रकार इसको लिख देते हैं जो कि एकदम गलत है। ठीक है, श्रृंगार का जो सही रूप होता है आपका श्रेय, आपका क्या बनेगा श्रेय गे आ र। ठीक है, जो यहाँ पर र लगता है इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगता है इस प्रकार लगता है श्रृंगार में र। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध रूप होगा। ऐसे ही मैं बात करूँ, देखिए कभी कभार क्या करते हैं हम ब्रज भाषा लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा, जबकि ये गलत है। ठीक है, जो ब्रज भाषा का शुद्ध रूप होता है आपका वो ये होता है ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध प्रकार इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूँ आगे, देखिए जैसे हम लिखें आगे मुश्किल, क्या लिखें मुश्किल, मैं ऊ से किल। ठीक है, तो एकदम ये गलत है। मुश्किल में क्या बनता है आपका, इसमें आधा से बनता है। क्या बनता है आपका आधा से बनता है, मैं ऊ आधा से, और मात्रा भी इसमें आपकी आगे से ही लगती है। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध रूप है मुश्किल का। उसी प्रकार में जैसे बात करूं, देखिए हम क्या करते हैं कहीं पर क्या लिख देते हैं, जैसे हमें लिखना है इस्लाम, क्या लिखना है इस्लाम, इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम का शुद्ध रूप क्या होता है, इस्लाम किस प्रकार लिखा जाता है, तो इस्लाम में आपका आधा से बनता है। ठीक है, क्या बनता है आधा से बनता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसके व्यंजन द्वैत संबंधी अशुद्धियाँ इस प्रकार से इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करूं, आगे देख लेते हैं कुछ चंद्र बिंदु संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में। देखिए ये तो आपका व्यंजन द्वैत संबंधी अशुद्धि हो गया। चंद्र बिंदु और अनुस्वर की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या अशुद्धियाँ उसमें होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे चंद्र बिंदु और अनुस्वर ठीक है, अनुस्वर अशुद्धियाँ जो इसमें पूछी जाती हैं। देखिए वो अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो चंद्र बिंदु और अनुस्वर की अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो पूछता है आपका चंद्र बिंदु में गलती क्या होती है और अनुस्वर में, देखिए ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे, जैसे हम लिखें आपका क्या लिखते हैं, हम कभी कभार क्या लिखते हैं आंगन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं आंगन लिखते हैं और उसमें बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बिंदु लगा देते हैं, जबकि आंगन का जो सही रूप है उसमें आपका क्या बनता है चंद्र बिंदु बनता है। ठीक है, जैसे कि आ आपका ग और आपका न। ठीक है, तो आंगन का ये शुद्ध रूप है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है चंद्र बिंदु का और चंद्र बिंदु का। जैसे मैं लिखूँ आपका उंगली, ठीक है, क्या लिखूँ उंगली। ठीक है, तो उंगली किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार तो गलत है, यहाँ पर भी आपका चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, किस प्रकार चंद्र बिंदु लगेगा उंगली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है चंद्र बिंदु का। जैसे मैं कहूँ हम कभी कभार क्या करते हैं वहाँ को हम इस प्रकार ही लिख देते हैं। ठीक है, वहाँ, लेकिन ये गलत है, हमें जो वहाँ लिखना जाता है देखिए तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है ब है आ, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ जहाँ, ठीक है, क्या कहूँ जहाँ, जहाँ का जो शुद्ध रूप होता है आपका, देखिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम चंद्र बिंदु लगाते हैं जो गलत है। जो शुद्ध रूप होता है जहाँ में भी आपका चंद्र बिंदु लगता है ना कि बिंदु लगता है। ठीक है, ऐसे ही हम चांद में बहुत गलती करते हैं। देखिए चांद लिखना है हमें चांद, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, तो ये चांद का शुद्ध रूप होगा। उसी प्रकार में कुछ वर्ण आगे करूँ, देखिए अगर मैं कुछ और वर्ण बताऊँ आपको, जैसे मैं बात करूं, देखिए एक वर्ण ले लेते हैं, हम लिखते हैं जैसे गूंगा, क्या लिखते हैं गूंगा। ठीक है, तो गूंगा में भी क्या लगता है आपका चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, क्या लगता है गूंगा में भी आपका चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चंद्र बिंदु का बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम लिखते हैं पहुँचना, क्या लिखते हैं पहुँचना। ठीक है, तो ये गलत है, पहुँचने में भी आपका चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे लगेगा पहुँचना। ठीक है, तो इसमें भी आपका चंद्र बिंदु लगेगा।
उसी प्रकार मैं कहूँ जैसे आपसे ऊंचा, ठीक है, हम क्या लिखते हैं ऊंचा, ठीक है, ऊंचा इस प्रकार लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। शुद्ध रूप क्या होता है आपका ऊंचे आ, ठीक है, इसमें भी आपका चंद्र बिंदु लगता है। उसी प्रकार मैं जैसे कहूँ बांस, ठीक है, हम क्या लिखते हैं बांस, ठीक है, तो बांस में भी आपका चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें देखिए चंद्र अनुस्वर और कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कहाँ पर अनुस्वर और कहाँ पर आपका चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जिसे यहाँ पर इस समय तो लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाद में मैं इसकी आपकी सारे शुद्ध और अशुद्ध की PDF आपको डाल दूंगा, इसमें आप उसमें देख लीजिए कौन सा वर्ण किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो इसमें एक वर्ण और ले लेता हूँ मैं, देखिए जैसे हम लिखते हैं आपका जाऊँ, क्या लिखते हैं जाऊँगा, ठीक है, जाऊँगा, जबकि ये गलत रूप है। जाऊँगा का शुद्ध रूप होता है आपका ये होता है जाऊँगा, ठीक है, ये शुद्ध रूप उसका होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें आगे बात कर लेते हैं, आगे जो अशुद्धियाँ पूछता है व्यंजन की, हल संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है, हल संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हल संबंधी अशुद्धियाँ, देखिए इसमें जो आपकी अशुद्धियाँ पूछता है तो वो किस प्रकार से पूछता है, ठीक है, तो उसमें बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो आपके वर्ण आते हैं उसके बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर पूछता है, जैसे हम लिखते हैं आपका अर्थात, हल का निशान तो आप जानते होंगे, ठीक है, ये हल्का सा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एक तरफ इधर लिख लेते हैं हम अशुद्ध वर्ण, ठीक है, अशुद्ध, ठीक है, और इधर आपका शुद्ध शब्द लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका हमें लिखना है अर्थात, ठीक है, हम अर्थात को किस प्रकार लिखते हैं आपका अधिकतर यही लिखते हैं, ठीक है, अर्थात, ठीक है, यही लिखते हैं अर्थात, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर हमें हल लगाना पड़ता है, ठीक है। हलंत इसमें देखिए कैसे लगाएंगे अर्थात, ठीक है, अर्थात यहाँ पर इसमें हलंत लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही वर्ण आता है आपका बुद्धिमान, ठीक है, जितने भी देखिए इस प्रकार के वर्ण आते हैं बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान, ठीक है, तो बुद्धिमान भी आपका गलत है, यहाँ पर भी हमें इसमें हलंत लगाना होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ बुद्धिमान, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें आपका हलंत लगेगा, ठीक है, तभी इसका ये शुद्ध रूप होगा। उसी प्रकार जैसे आपको होता है आपका विद्वान, श्रीमान, सब में क्या लगता है आपका हलंत लगता है अधिकतर, ठीक है। जैसे भगवान, ठीक है, महान हो गया, देखिए क्या हो गया महान, ठीक है, तो महान में भी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर भी हलंत लगाएंगे, ठीक है, मैं हाँ न, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़े से वर्ड और बता देता हूँ मैं आपको, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका हनुमान, क्या कहूँ हनुमान, ठीक है, तो हनुमान में भी आपका यहाँ पर हलंत लगता है, ठीक है, हनुमान, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें भी हलंत लगेगा। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपका सत, हम क्या लिखते हैं सत, ठीक है, तो सत में भी आपका क्या लगता है आपका हलंत लगता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही एक वर्ड बहुत ज़्यादा आता है पश्चात, ठीक है, पश्चात, तो यहाँ पर भी इसमें भी आपका हलंत लगता है, ठीक है, यहाँ पर भी इसमें आपका हलंत लगता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे वर्ण हैं इसमें भी, ठीक है। चलिए फिर इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर बात करूँ मैं कुछ शब्द में क्या आपका जो आपका हल नहीं लगता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। हल नहीं लगता है, कौन से वर्ण हैं वो, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका हम क्या लिखते हैं पंचम लिखते हैं, ठीक है, पंचम, ठीक है, क्या लिखा हमने पंचम, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया
जो गलत है। ठीक है, पंचम में क्या है, यहाँ पर कोई हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, पंचम। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे इसमें बात करूँ, देखिए हम लिखते हैं अष्टम, क्या लिखते हैं, अष्टम। ठीक है, अष्टम। ठीक है, तो ये गलत है, हमारा शुद्ध रूप होगा इसका अष्टम का, ये होगा आपका ठम। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर लगाना है हलंत, कहाँ पर नहीं लगाना है। जैसे हम लिखते हैं दसम, क्या लिखते हैं, दसम। ठीक है, तो दसम में हमने हलंत लगा दिया, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगाना है। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा आपका दसम, दैशम। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ण भी हैं जिनमें हलंत नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका भागवत, क्या कहूँ, भागवत। ठीक है, तो यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा आपका, भागवत। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। आपको ये ध्यान रखना है, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनमें हलंत नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें आपको एक मेन चीज़ बता दूं मैं, देखिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, जो नोट करने वाली चीज़ है मेन, वो आप इसमें ज़रूर याद करें उसको भी। ठीक है, जैसे देखिए कुछ शब्दकोश में क्या होता है, देखिए शब्दकोश के अनुसार हम क्या लगाते हैं। देखिए शब्दकोश में हम अगर बात करूं, शब्दकोश में क्या है, शब्दकोश में जो कहीं कहाँ और क्या होता है आपका अनुस्वर होता है। ठीक है, कहीं पर आपका क्या होता है, अनुस्वर, और आपका इसे बोलते हैं आपका अनुस्वर, क्या बोलते हैं, इसे अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो हम इसे बोलते हैं, देखिए जो इस प्रकार होते हैं आपके, इसे बोलते हैं हम विसर्ग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, इसे विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, देखिए अनुस्वर और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में हम इनका प्रयोग, मतलब कोई आपका इनका प्रयोग कहाँ पर, स्वतंत्र रूप से तो इनका वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे आपके कुछ संयुक्त वर्ण हैं, जैसे आपका ए, आ, ई, उ, इनके पहले स्थान पर किया जाता है, इनके पहले स्थान पर इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा। ठीक है, और आज अगला टॉपिक रहेगा हमारा, इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारा जो वर्ण उच्चारण वर्तनी का था वो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अपने नोट्स बनाते चलें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।